नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। तो चलिए आज हम एक ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जो पूरी तरीके से सुर्खियों में है, राज्य में पूरी तरीके से सुर्खियां बटोर रही है। वो है आपका राजस्व विभाग का मामला है और साथ साथ में डिप्टी सीएम भी है। आप जानते होंगे कि अभी एनडीए की सरकार बनी है जिनमें जो है दो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। एक आपका है सम्राट चौधरी जी और दूसरा आपका है विजय कुमार सिन्हा जी। विजय कुमार सिन्हा जी के साथ साथ में उनके साथ साथ में सम्राट चौधरी भी बनने का काम किए, लेकिन कुछ एडिशनल डिपार्टमेंट भी दिया गए हैं विजय कुमार सिन्हा जी के पास, जिसे हम कहते हैं राजस्व विभाग, भू राजस्व विभाग। बिहार में दो सबसे बड़े भ्रष्टाचार विभाग आपको कहे जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरा आपका राजस्व विभाग कहा जाता है। कोई भी पब्लिक या कोई भी जनता अगर वह अंचलाधिकारी के पास या डीसीएलआर के पास जाते हैं तो बिना चढ़ावा का उनका काम नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दाखिल खारिज की बात कर रहा हूँ और लैंड रिलेटेड किसी भी कामों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हमेशा इनकी जेब भरे पड़े रहते हैं, इससे जनता को बहुत सारा नुकसान और परेशानी झेलने का पड़ता है। कभी कभी ऐसा होते हैं कि इनका जो है एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाता है, घूस नहीं मिलता है। करप्शन भ्रष्टाचार इस तरीके से है कि सब कुछ सही रहते हुए भी उनका कागजात को पूरी तरह या एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? कारण क्या है कि जब तक एक दूसरे पब्लिक और कह सकते हैं कि वहां पर जो आपका बैठे हुए अधिकारी जो लोग रहते हैं या पदाधिकारीगण जो भी रहते हैं, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो जाए तब तक पूरी तरीके से काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि आप कहीं भी जाकर के सर्च कर लीजिए कि एक दाखिल खारिज के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपए लगने का काम करेंगे, और वो भी डिपेंड करेगा कि आपका किस टाइप का जमीन है, जमीन किस टाइप का है, वो तरीके को और कितना पुराना है, ये सभी चीजों को देखते हुए आपकी पैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि आपके दाखिल खारिज में कितने पैसे लगेंगे। इससे जो किसान है और साथ साथ में जो गरीब तबके वर्ग का जो लोग है उनको बहुत सारा परेशानी जो है आपका सामना करने का काम करेगा और काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, यही चीजें के नब्ज जो है सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ने का काम किए। जनता और सरकार आप जानते होंगे कि डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ी जो ताकतफुल होता है वो जनता होता है, और सरकार जो है पूरी तरीके से जनता का हाव भाव को समझने का काम किया। उनको पता है कि अधिकारी और पदाधिकारी और जनता के बीच में किस तरीके से संबंध है। दोनों का संबंध उस तरीके से है जो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठने का काम नहीं करता है। आप जानते होंगे कि भ्रष्टाचार इस तरीके से है कि जो सरकारी ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी या पदाधिकारी हैं वो जनता को किस तरीके से आपका बिहेव करते हैं, दोनों के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। जब कोई अधिकारी या पदाधिकारी सरकारी कुर्सी पर जब बैठ जाते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि हम जनता का सेवक हैं, बल्कि उनको ऐसा लगने लगता है कि ये हमारा अपना कुर्सी है और हमारी मर्जी चलेगी, जैसे मन होगा वैसे हम करने का काम करेंगे। यही चीजें जो है जो सरकार है वो समझ लेने का काम किया। इस अधिकारी और पदाधिकारी वर्सेस अगर जनता की अगर बात करें तो ये दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं है। अगर अधिकारी और पदाधिकारी के बीच में अगर किसी प्रकार का दिक्कत हुआ है, यह अधिकारी और पदाधिकारी और जनता के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव है, तो जनता हमेशा जो है आपका सरकार को साथ देने का काम करेगा। जनता अधिकारी पदाधिकारी के बीच में नहीं आने का काम करेगा। अधिकारी और पदाधिकारी कितने करप्ट होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, जो कि एक काम करने के लिए कितने पैसे का मांग करते हैं, ये सबको पता है। चाहे आप जाति आवासीय से लेकर के आप राजस्व विभाग में भी चले जाइएगा तो हर जगह आपको करप्शन और भ्रष्टाचार का आपको भेंट चढ़ते हुए दिखाई देने का काम करेगा। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं नीरज कुमार आपके सामने इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए हम समझते हैं। देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है मंत्री विजय सिन्हा वर्सेस अधिकारी। क्या चीजें हो रही है, क्या मामला तुल पकड़े हुए हैं, जो कि हम आज पूरी तरीके से इसके बारे में चर्चा करने को। पहले आपको मेरी एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या करते हुए नजर आने का काम कर रहे हैं आपका विजय कुमार सिन्हा जी। चलिए आप सभी लोग अपने पूर्वजों की जमीन का बंटवारा कर अपने नाम से अपने हिस्से की जमीन की
जमाबंदी आसानी तरीके से, है ना, ये पूरी तरीके से जो है अभी विजय कुमार सिन्हा जी फॉर्म में है, जनता के हक में और जनता के अकॉर्डिंग जो है काम करने का काम कर रहा है। लोग को बहुत ही सराहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं अपने अपने तरीके से कि इस बार जो है कहीं ना कहीं जो बहुत बढ़िया जो है काम होने का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इनका जो है दाखिल खारिज अगर कोई कराने जाते हैं तो क्या क्या आपका क्राइटेरिया होता है। देखिए अगर आप जमीन लिए हैं, मोटेशन करवाना है तो समय जो कहा जाता है 15 से 30 दिन का समय लिया जाता है। आपत्ति की स्थिति में 30 से 75 दिन आपको लगेंगे। नया नियम प्रस्तावित है जिसमें कि कहा गया है कि 90 दिनों के अंदर आपका आवेदन करना होगा, प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लिया जाएगा, 12 दिनों के अंदर उसको निपटारे कर दिए जाएंगे। अगर आपको 12 दिन के अंदर निपटारे नहीं हुए तो आप अपीलिएट बॉडी DCLR के पास अपील करके आप अपना दाखिल खारिज को कंप्लीट करा सकते हैं। पुराने से पुराने और नए से नई चीजों को पूरी तरीके से इस बार प्रावधान किया जाने का काम किया है, इस तरीके के जो है आपका। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ पर देखिए कि आप देख रहे होंगे जो पब्लिक है वो अपने तरीके से अलग अलग अपने राय देने का काम कर रहा है, जिनमें कि कहते हुए नजर मेनका रमन है, पंचायती राज बड़ौदी है। इनका कहना है कि देखिए दफ्तरों के चक्कर नहीं, दलालों की जरूरत नहीं और घूस की मजबूरी नहीं रह जाएगी। जिस तरीके से जो है विजय कुमार सिन्हा जी काम करने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं सीओ साहबों को जिनके लिए घूस लिए लेना वर्षों में जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका था। याद होगा कुछ दिन पहले यही सीओ साहब पटना में ईडी के खिलाफ धरना दे रहे थे। देखिए पटना में ईडी के खिलाफ धरना इसीलिए दिए जा रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा जो पदाधिकारी अधिकारी है, जो सीओ रैंक का है, इनके यहाँ बहुत ही ज्यादा जो है आपका ईडी के द्वारा छापेमारी किया जा रहा था, है ना, विजिलेंस विभाग के द्वारा छापेमारी, क्योंकि सबको पता है कि ये विभाग बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसके लेकर के पटना के गर्दनी बाग में जो है पूरी तरीके से जो है धरना प्रदर्शन अधिकारी लोग करने का काम किया कि हमारे ही विभाग में सबसे ज्यादा जो है भ्रष्टाचार ईडी का छापेमारी क्यों हो रही है। तो इस चीजों के लेकर के यहाँ पर देखिए कर रही है, जिनमें कि जो है सीओ यानी कि रैंक का जो अधिकारी है उनका कहना है धरना हमारा क्या नाम है, देखिए यहाँ पर सही दिखाई नहीं दे रहा है, भू माफियों के साले पर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे, न्याय दिलाकर रहेंगे, इस तरीके से। इसी के साथ साथ में जो है सीओ का एक राजस्व विभाग का एक यूनियन चलता है, वो भी जो है पीछे कहां से थे, वो भी जो है सामने आने का काम किया। अब वो भी अपना जो है अपना पूरी तरीके से बात रखने का काम किया, जिनमें कि राज्यपाल से लेकर के सीएम तक वो ये दरखास्त लिखते हुए नजर आए, जिनमें कि कह रहे थे केवल हमारे खिलाफ इस तरीके का जो है बयानबाजी और साथ साथ में हम इस तरीके से जो एक्शन हमारे लिए सही नहीं है, इसको जो है वापस लिया जाए। जिनमें कि विजय कुमार सिन्हा जी ये कहते हुए नजर आते हैं अधिकारियों और पदाधिकारियों कि जिस तरीके से आप लोग लापरवाही करते हैं कामों में वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, भ्रष्टाचार, घूस लेना, ये सभी चीजों को बंद करना होगा, इस तरीके के जो है आपका करने का काम किया। तो अधिकारियों के द्वारा इस बात को रिट्रीट करने के बाद कहने में भी आया और साथ साथ में इनके सपोर्ट में राजस्व यूनियन संघ भी सामने आने का काम किया, जिनमें कि कहने का काम किया कि हमारा जो है अधिकारी और पदाधिकारी को जो है खिलाफ इस तरीके का जो है अपमानजनक टिप्पणियां हमारे लिए अपमानित है और ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखने का काम किया है। तो इस तरीके का जो है आपका चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इनकी जो है विजय कुमार सिन्हा का पूरी तरीके से भरपूर आपका सपोर्ट मिलने का काम कर रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ इतिहास में जो कि इस तरीके से खुल करके आकर के जो है जनता के पक्ष में और जनता के साथ में मिलकर के जनता के लिए जो है काम करने का काम करेगा। लेकिन इस तरीके से जो अफसरशाही जो चल रही थी वो चीजें कम होने का काम करेगा, जनता का भागीदारी ज्यादा बनेगा, जनता कहीं ना कहीं सरकार से जो है सहज फील करने का काम करेगा। तो ये सही कदम है और पूरी तरीके से विजय कुमार सिन्हा की जनता का सपोर्ट भी मिलने का काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आया होगा और इस तरीके का न्यूज लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।